हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के महज 20 दिन के बाद ही राव नरेंद्र एक्शन में आ गए हैं। राव नरेंद्र ने ये संकेत दे दिया है, ये ऐलान कर दिया है कि वो अपने हिसाब से वर्किंग करेंगे। वो पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो किसी नेता के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने पहला एक्शन लेते हुए सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा खेमे को झटका देने का काम किया है और उसके एक खास नेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राव नरेंद्र सिंह के तेवरों के, राव नरेंद्र सिंह की वर्किंग की और हरियाणा कांग्रेस के अंदर 20 साल के बाद हुए एक बड़े एक्शन की। पिछले 20 साल में भूपेंद्र हुड्डा खेमे किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी प्रदेश अध्यक्ष एक्शन नहीं ले पाया है। फूलचंद मौलाना भूपेंद्र हुड्डा खेमे के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, इसलिए उनकी तरफ से कोई एक्शन लेना नहीं बनता था, इसलिए उनकी सारी की सारी कमियों को अनदेखा किया गया। लेकिन उसके बाद अशोक तंवर और कुमारी शैलजा भी भूपेंद्र हुड्डा खेमे के किसी नेता का बाल बाका नहीं कर पाए। उनके बाद उदय भान भी भूपेंद्र हुड्डा के रबड़ स्टैम्प थे, इसलिए उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा खेमे के तमाम नेताओं की अनुशासनहीनता को आंखें बंद करके देखने का काम किया। लेकिन अब राव नरेंद्र सिंह ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। राव नरेंद्र सिंह ने साफ तौर पर यह संकेत दे दिया है, ये ऐलान कर दिया है कि वो दब्बू किस्म के वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे। वो भूपेंद्र हुड्डा या किसी दूसरे नेता का रबड़ स्टैम्प नहीं बनेंगे। वो अपने हिसाब से वर्किंग करेंगे और एक मजबूत हैसियत के साथ अपनी वर्किंग करेंगे। हरियाणा कांग्रेस को पार्टी हाईकमान के हिसाब से चलाएंगे। यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा एक्शन ले लिया है जिसकी उम्मीद प्रदेश कांग्रेस में कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा खेमे की नेता मनीषा सांगवान को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। मनीषा सांगवान 2024 के विधानसभा चुनाव में दादरी सीट पर चुनाव लड़ी थी और अब उनके ऊपर सबसे पहला एक्शन आया है। उनको कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए राव नरेंद्र सिंह ने यह कहा है कि उनके समर्थकों ने दादरी के अंदर वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान के दौरान अनुशासनहीनता करने का काम किया था, कार्यक्रम में हंगामा करने का काम किया था। कई बार समझाने के बावजूद उनके समर्थक नहीं माने थे, इसलिए गुस्साए हुए राव नरेंद्र सिंह ने ये कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और 10 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है। आप खुद ही देखिए कि राव नरेंद्र के उस कार्यक्रम में किस तरह से हंगामा हुआ था और राव नरेंद्र मामले को शांत कराने के लिए कितनी तेजी से काम कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हंगामा हो गया था और इससे राव नरेंद्र सिंह को ठेस पहुंची है और इसलिए इस हंगामे के लिए उन्होंने मनीषा सांगवान को जिम्मेदार ठहराया है और इसलिए उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि समर्थक उनके थे, हंगामा उनके सामने हुआ था। इसीलिए राव नरेंद्र सिंह ने मनीषा सांगवान से कारण बताओ नोटिस के जरिए इसकी वजह पूछी है। अपनी मीटिंग को नहीं करेगा, शांति रखिए, शांति में बैठे हूँ, जोश मत देखा, की बात सुनो। आप आप तो बैठा वो हाथ लगाओ और ये देखिए भूपेंद्र हुड्डा की चौधर में या भूपेंद्र हुड्डा के वर्षों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि उनके खेमे के किसी नेता के खिलाफ इस तरह कारण बताओ नोटिस जारी हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 20 साल में ये पहला कारण बताओ नोटिस है जिसमें एक नेता से स्पष्टीकरण मांगा गया है और भूपेंद्र हुड्डा खेमे के किसी नेता से स्पष्टीकरण मांगना और भी बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ये उम्मीद करते थे कि राव नरेंद्र सिंह भी उदय भान की तरह उनके कहे से वर्किंग करेंगे, वो उनके रबर स्टैम्प की तरह, उनके रिमोट कंट्रोल की तरह काम करेंगे। लेकिन राव नरेंद्र सिंह ने
अपनी नियुक्ति के अगले ही दिन साफ तौर पर ये कह दिया था कि वो किसी नेता की सिफारिश से या किसी नेता की मेहरबानी से वो ये अध्यक्ष नहीं बने हैं और इसलिए उन्होंने अपनी वर्किंग को अपने हिसाब से चलाया है। उन्होंने अपने आप को उनके आगे झुकाने का काम नहीं किया है और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनके रिश्तों की खटास अभी से देखने को मिल रही है। लेकिन राव नरेंद्र को इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि राव नरेंद्र के ऊपर पार्टी हाईकमान का आशीर्वाद है और पार्टी प्रभारी ने उन्हें खुलकर वर्किंग करने की पावर दे दी है। यही वजह है कि राव नरेंद्र ने दादरी के इस प्रोग्राम में हुए हंगामे को लेकर मनीषा सांगवान को कांड बताओ नोटिस जारी कर दिया है। यानी राव नरेंद्र ने साफ तौर पर पार्टी के सभी नेताओं को ये संकेत दे दिया है कि वो अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पार्टी के अंदर डेकोरम चाहेंगे और वो चाहेंगे कि सारे नेता पार्टी के वर्किंग में उनका सहयोग करें और जो नेता उनका सम्मान नहीं करेंगे, जो नेता कार्यक्रम में अड़चन डालेंगे और जो नेता कार्यक्रम में नहीं आएंगे, उन सब के खिलाफ राव नरेंद्र सिंह एक्शन लेने से नहीं हिचकेंगे। यानी ये एक ऐसी शुरुआत है जो राव नरेंद्र से इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन राव नरेंद्र ने महज 20 दिन के अपने वर्किंग में ये पहला पटाखा फोड़ दिया है, ये पहला एक्शन ले लिया है और साफ तौर पर ये एक्शन बड़ा कहा जाएगा, इसका मैसेज भी बड़ा कहा जाएगा, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के अंदर इस तरह के एक्शन की कोई उम्मीद नहीं कर सकता था और खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के साथ छेड़खानी करना इतना आसान नहीं समझा जाता। लेकिन राव नरेंद्र ने बिना किसी नुकसान के परवाह किए हुए मनीषा सांगवान को कांड बताओ नोटिस जारी कर दिया है और ये कांड बताओ नोटिस हरियाणा कांग्रेस की वर्किंग के अंदर एक बड़ा बदलाव लाने का काम करेगा, क्योंकि अब बाकी नेताओं को इस कांड बताओ नोटिस के जरिए नसीहत मिल जाएगी, उनको संदेश मिल जाएगा कि उनको लिमिट में रहकर काम करना है, उसको पार्टी के कार्यक्रमों के अंदर कोई हंगामा नहीं करना है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के डेकोरम को बरकरार रखना है। आप राव नरेंद्र के इस एक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या राव नरेंद्र ने ये एक्शन लेकर हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक सिस्टम को लागू करने का प्रयास किया है? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इस एक्शन से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को दर्द नहीं होगा, उनको परेशानी नहीं होगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। राव नरेंद्र की वर्किंग की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।